अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा कि माल मुफ्त दिले बेरहम, इसकी जो अमली सूरत है वो मैं आपको एक वीडियो की सूरत में दिखाता हूं और उसके बाद जो है मैं आपको ये भी दिखाता हूं कि फिर सोशल मीडिया की क्या पावर है। इसके अलावा दोस्तों बात होगी मोटरवे वाक़े की, जिसके ऊपर बहुत सारी हमदर्दियाँ समेटी गई थी और अब जब मामला पूरी तरह से खुला है तो पता चला है कि जनाब ये तो इस वाक़े की आड़ में बहुत बड़ा फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही थी। ये सारा मामला जो है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस सबसे पहले अगर आप बेहतर समझें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हूँ या एक्सटर्नल मामलात हूँ, इन पे मैं वीडियोस लाता ही रहता हूँ। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आपको वीडियो दिखाऊँ और इसके बाद जो है फिर हम चलते हैं जो अहम वाक़या हुआ था मोटरवे वाला, मोटरवे गोजरा मोटरवे M4 वाला, उस पर बात होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो कानून के रखवाले हैं वो किस तरह से जो है मुफ्त में माल बटोरने की कोशिश कर रहे थे और फिर पकड़े गए हैं। तो उनके साथ क्या हुआ है, ये वीडियो आ रही है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे और ये जो है हमारे वो लोग हैं जो कि हमारे मुहाफ़िज़ हैं और इन्होंने मुफ्त में जो है फ्रूट लेने की कोशिश की है और ये पुलिस है इस्लामाबाद की दोस्तों। लेकिन दाद देनी पड़ेगी वहाँ के जो आईजी हैं इस्लामाबाद के एहसन यूनुस साहब, उन्होंने इसका जो है जो ही एक वीडियो वायरल हुई है और उसके बाद इसका बर वक्त उन्होंने जो है एक्शन लिया है। वो रेडी बान जो थे उनको बुलवाया है और सारा माजरा उनकी ज़ुबानी सुना है और उसके बाद ये तीन लोग जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, इन तीनों को जो है उन्होंने फ़िलहाल तो मुअत्तल किया है और इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर जो है उन्होंने इंक्वायरी बिठा दी है और फैसला इंक्वायरी करेगी कि असल में मामला क्या था। लेकिन देखें, ये है आजकल जो है सोशल मीडिया की पावर कि अगर पीछे से कोई बंदा इसकी वीडियो ना बना रहा होता या खुफिया तौर पर ना बना रहा होता तो पता नहीं ये कितने दिन से इस तरह से मुफ्त में बटोर रहे थे और इसी तरह से ये बटोरते रहते और मामला चलता रहता। खैर, ये तो था पुलिस के हवाले से मामला। दूसरा दोस्तों इन्हीं से जुड़ता एक मामला है और ये मामला है मोटरवे M4 का, गोजरे का। ये सियालकोट वाला मामला नहीं है, कहीं उसको इसके साथ जो है मिक्स मत कर दीजिएगा। वो एक और मामला था और उसमें सच्चाई थी, लेकिन ये भी उसी की आड़ में उसी तरह का एक जो है मामला था और इसकी आड़ में खेलने की कोशिश की गई थी। और ये मोटरवे M4 गोजरा का दोस्तों मामला है, जहाँ पे एक खातून ने जो है गोजरा में केस दर्ज करवाया था कि जनाब मुझे दो मुलजमान ने जो है मेरी भांजी को एक नौकरी का झांसा दिया और हमने जो है उनको उनके साथ भेज दिया था और उन्होंने रात को रास्ते में जो है उनसे ज़्यादती की और उसके बाद उनको फेंक दिया था फैसलाबाद इंटरचेंज के पास। लेकिन अब जो है वहाँ के जो DSP हैं वकार अहमद, उन्होंने मीडिया से जो है गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है जनाब इस तरह का जो वाक़या हुआ था, हमने वाक़या इसको लिखा था और उसके बाद FIR दर्ज हुई थी। लेकिन अब जो है हमने जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है तो पता चला है कि जनाब ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है और इसी की आड़ में, इस तरह के वाक़यात की आड़ में पहले भी दो केसेस में ये पैसे बटोर चुका है और अब भी 50 लाख या समथिंग इस तरह की उन्होंने जो है दोस्तों उन्होंने रकम बताई है कि ये बटोरना चाहते थे। और देखें, इस तरह के जो मामलात जब सामने आते हैं तो लोगों का फिर एतमाद उठ जाता है और मैं बार बार कहता हूँ कि जिस तरह से जो है कुछ केसेस में औरत के नाम की आड़ में खड़े होकर कुछ गिरोह जो हैं मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाइयाँ डालते हैं और फिर लोगों से जो है पैसे बटोरते हैं या इस तरह की गेमें करते हैं कि लोग डर जाते हैं कि कौन जो है थाना कचहरी को भुगते, इससे बेहतर है कि कुछ पैसे दिए जाएं और जान छुड़वाई जाए। लेकिन अब जो है इस तरह से अगर केसेस आएंगे और इस तरह से तवातुर के साथ पता चलेगा कि जनाब इसमें भी फ्रॉड था। अभी आपने पहले ऐशा इकराम वाला केस देखा, उसमें जो उनके साथ हुआ गलत हुआ, लेकिन बाद में जो ऐशा इकराम का जिस तरह से एक किरदार सामने आया, किरदार से मेरा मुराद है कि उसकी जिस तरह से केसेस सामने आए तो फिर पता चला कि जनाब वो खुद उनका कितना उसमें रोल था। इसके अलावा
अभी जो पिछले दिनों फैसलाबाद में जो है दोस्तों वो एक पूरी सीसीटीवी सामने आई है लड़कियों की, जो कि एक पूरा दिन एक केस चलता रहा कि जनाब ये देखें ये ज़्यादती हो रही है। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है और पूरी जो है वो सीसीटीवी भी मैंने शेयर की, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बहरहाल इस तरह के जब केसेस आते हैं तो फिर लोगों का एतमाद उठता है, और सच में जिन लोगों के साथ या जिन लड़कियों के साथ ज़्यादती होती है उनके साथ इस तरह के केसेस भी ज़्यादती करते हैं कि फिर उनके ऊपर एतबार कोई नहीं करता। तो देखते हैं मज़ीद इनके ऊपर जो है मज़ीद क्या होती है या पेशरफ्त होती है। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों।